Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing very well. So, without wasting any time, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग स्पेसिमेन कलेक्शन। ठीक है, तो स्पेसिमेन कलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम मोस्टली ब्लड स्पेसिमेन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे स्पेसिमेन होते हैं, जैसे ब्लड स्पेसिमेन है, वैसे यूरिन स्पेसिमेन होता है, फीकल स्पेसिमेन होता है, हमारा सिक्रेशन फ्रॉम ईटी ट्यूब होती है, सिक्रेशन फ्रॉम पीटी ट्यूब होती है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स होते हैं, बट टुडे टारगेट इज टू कंप्लीट ब्लड सैंपल कलेक्शन. How do we do blood sample collection and what and all are the vector in which we collect blood samples and how do we send it to. तो वो सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब हम एक ब्लड सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए वी नीड सिरिंज. ओके, तो सिरिंजेस 10 सीसी की होती हैं, विच इज 10 ml, 10 ml, 5 ml, 2 ml, इवन 1 ml की भी सिरिंजेस आती हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिरिंजेस होते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंजेस, नॉन डिस्पोजेबल सिरिंजेस, तो मेनी थिंग्स होता है. ठीक है, बट दैट इज नॉट आवर मेन एम टू स्टडी टुडे. हमारा आज का मेन एम है ब्लड स्पेसिमेन कलेक्शन डिफरेंट वैक्यूटेनर्स, और उसमें वैक्यूटेनर्स को हम कलेक्ट करके कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग के लिए हम भेजते हैं और कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग होती है उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ठीक है, सबसे पहले जब भी हम ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, तो ब्लड ह्यूमन बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके अब वो ब्लड कहाँ डाल रहे हैं. अब वो किसी भी कंटेनर में स्टोर करके नहीं डाल सकते. किसी भी नॉर्मल से ऐसा नहीं है, बॉक्स ले लोगे, कोई भी छोटा मोटा कंटेनर ले लोगे, उसमें आप स्टोर कर दोगे एंड देन आप उसको लैब में भेज दोगे. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. तो व्हाट हैपन है, स्पेशल टाइप के वैक्यूटेनर्स होते हैं अलग अलग कलर के. दैट कलर कोडिंग इज अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ सैंपल विच नीड टू बी सेंट. ठीक है, ब्लड में आपको ब्लड जांच करनी है, आपको ब्लड के सैंपल के लिए भेजना है. कौन कौन से सैंपल आपको भेजने हैं, किस चीज के सैंपल भेजना है, आपको एलएफटी भेजना है, केएफटी भेजना है, सीबीसी भेजना है, आपको ब्लड ग्रुपिंग भेजना है, कौन से सैंपल भेजने हैं, वो अलग अलग कंटेनर में जाता है, अलग अलग वैक्यूटेनर में जाता है, मीन सेम वैक्यूटेनर में नहीं. तो पहले हम देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट कलर्स होते हैं. So here we have two colors. You can see lavender color है, which is purple color. This is lavender. या ब्लू देख सकते हैं. Here we have red and then here येलो एंड गोल्डन. ठीक है, और भी कलर्स होते हैं, फोटोज में मैंने ये डाले हैं. ठीक है, अब ये अलग अलग कलर है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि इनके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप केमिकल है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स है, जो कि ब्लड के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, ब्लड को एक सॉर्ट ऑफ प्रिजर्व कर सके टिल इट इज बी ट्रांसपोर्टेड टू लेबोरेटरी. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रेड वैक्यूटेनर. रेड वैक्यूटेनर एक प्लेन वैक्यूटेनर होता है जिसके अंदर जो रेड टॉप वैक्यूटेनर है, इसको वाइल्स नहीं बोलते हैं, जिसका नोन एज वैक्यूटेनर. ठीक है, तो जो रेड वैक्यूटेनर है उसमें प्लेन, बस प्लेन कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई एंजाइम नहीं होती. क्लॉट एक्टिवेटर समटाइम्स वी डू राइट क्लॉट एक्टिवेटर, कई बार उसमें क्लॉट एक्टिवेटर भी नहीं होता, तो उसमें कुछ भी नहीं होता. कुछ भी नहीं होता का क्या मतलब है सर? हम एक सिरिंज में ब्लड ले रहे हैं, अगर हम उस ब्लड को सिरिंज में रहने थोड़ी देर के लिए, तो वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? बिकॉज इट इज आउटसाइड आवर बॉडीज एनवायरमेंट. ये कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा. कैल्शियम बेसिकली जो ब्लड में होता है विल हेल्प इन क्लॉटिंग. कैल्शियम आयन के साथ ब्लड को खुद ही बाइंड करके क्लॉट फॉर्मेशन कर देगा. ठीक है, अब हम उसको क्या करते हैं, इन सम टेस्टिंग वो हमें क्लॉट चाहिए, बट इन सम सैंपल्स सैंपल टेस्टिंग वी डू नॉट नीड क्लॉट. हमें किसमें क्लॉट बनाना है, किसमें क्लॉट नहीं बनवाना है, वो हमारे हाथ में है. अगर हमने ब्लड निकाला पेशेंट से, अगर हम उसको सिरिंज में रहने देंगे तो भी वो इमीडिएटली क्लॉट बन जाएगा, बट हम सिरिंज में उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते. तो हमें क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक वैक्यूटेनर चाहिए टू ट्रांसपोर्ट इट. ठीक है, तो जो रेड वैक्यूटेनर है वो प्लेन होता है, क्लॉट एक्टिवेटर होता है. तो वो क्या करेगा कि हम जैसे ही रेड में सैंपल लेंगे, वो हमारा क्लॉट. ठीक है, अब वो क्लॉट की हम टेस्टिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो उस क्लॉट की कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है, इम्यूनोहेमेटोलॉजिकल एंड सीरोलॉजिकल टेस्टिंग की. अब ये करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते कौन कौन से हैं. तो अभी तक हमने देखा रेड वैक्यूटेनर में हमारा क्या क्या पाया जाता है, और हमारे इम्यूनोहेमेटोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल और भी टेस्ट होते हैं, वो कौन कौन से टेस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले आ जाते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट. सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन से होता है? सीरोलॉजिकल टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो हमारे एंटीबॉडीज और एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दिस. ठीक है, एंटीबॉडीज और एंटीजन जो हमारे ब्लड में है उनको डिटेक्ट करेंगे, वो सब सीरोलॉजिकल टेस्ट है. जैसे हम एचआईवी में टेस्ट करते हैं एंटीबॉडीज और एंटीजन को, हेपेटाइटिस में टेस्ट करते हैं, और कोई भी सॉर्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें भी करते हैं. ठीक है, तो वो वाले टेस्ट है सीरोलॉजिकल टेस्ट. नाउ कमिंग टू इम्यूनो हेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग. इम्यूनो हेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग कौन सी होती है? तो यू कैन सी हियर,
Immunohematological testing are cross matching, RH testing, blood typing, transfusion compatibility, and all these things are considered as immunohematological testing. ये सारे immunohematological testing है, ठीक है. Then comes the biochemical. Biochemical में क्या है, जितने भी हम chemicals और enzymes हमारे blood में है उनको हमें टेस्ट करना है. So that is biochemical. कौन कौन से होते हैं, LFT हो गया, KFT हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, कार्डिक मार्कर्स हो गया, रीनल पैनल हो गया, ये सब. Because what are they testing? They're testing different enzymes inside our body. They're testing different chemicals inside our body. So it is very interesting. तो ये हो गया हमारा 3 टाइप के, सीरोलॉजिकल, इम्यूनोहेमेटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल. ठीक है. एक सिंपल हेमेटोलॉजिकल भी होता है. जो सिंपल हमारा हेमेटोलॉजिकल है उसमें हमारे ब्लड में ब्लड प्रोफाइल जो पूरी है, पूरा ब्लड प्रोफाइल है वो चेक होती है. जैसे कि हमारा सीबीसी हो गया, ईएसआर हो गया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक. अभी हमने देखा रेड में जिसमें कोई भी हमारा एंजाइम या केमिकल नहीं है, मीन्स उसमें क्लॉट बनेगा जैसे हम ब्लड डालेंगे. अब क्लॉट के साथ हम कौन कौन सी टेस्टिंग कर सकते हैं, उस क्लॉट के साथ हम कर सकते हैं इम्यूनोहेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग. विच इम्यूनोहेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग है वो टेस्टिंग जो हम ब्लड ग्रुपिंग के लिए, क्रॉस मैचिंग के लिए, ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी और आरएच टेस्टिंग, तो वो हमारा इम्यूनोहेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग. एग्जैक्टली. सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकता है. इसमें सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन से थे, एंटीजन और एंटीबॉडी वाले, जो हम एचआईवी में कर रहे हैं, हमारे ऑटो इम्यून डिजीज को चेक कर रहे हैं. ठीक है. तो ये दोनों प्लॉट के साथ हो सकते हैं. देन कम्स द पर्पल वेजिटेबल, उसमें ईडीटी होती है. इट इज इथाइलिन डाई टेट्राएसिटिक एसिड, डाई अमाइनो टेट्राएसिटिक. तो ईडीटी है. ईडीटी बेसिकली क्या करता है, इट डज प्रिवेंट क्लॉटिंग. क्लॉटिंग प्रिवेंट करता है. हमारे ब्लड में क्या है, कैल्शियम आयंस है. कैल्शियम आयंस क्लॉटिंग अकर करते हैं. कैल्शियम हेल्प इन क्लॉटिंग. जो ये ईडीटी केमिकल है, जो ब्लड के कैल्शियम आयंस से बाइंड करेगा एंड कैल्शियम आयंस अनअवेलेबल कर देगा फॉर द ब्लड टू हेल्प इन क्लॉटिंग. तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी. तो ईडीटी चिलेट करता है बेसिकली, फ्रॉम द चिलेशन. तो ये बाइंड करता है कैल्शियम आयंस के साथ, दैट देयर विल बी नो कैल्शियम आयंस अवेलेबल फॉर द ब्लड टू. तो यहाँ पर ब्लड क्लॉट जो है प्रिवेंट होगा. ठीक है. इसमें भी हम immunohematological स्टडी कर सकते हैं, which is same as that of ABO grouping, RH grouping and all that study. So that can be done with clotted blood. That can also be done with the blood which is not clotted. I hope ये clear हो गया होगा. Then hematological. Hematological study जैसे CBC हो गया, ESR हो गया, MP smear हो गया. CBC क्या है, complete blood cell. जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स उनको नहीं पता होगा शायद, तो आप जब हॉस्पिटल में जाओगे आप देखोगे the most you know प्रिवेलेंटली डन टेस्ट इन हॉस्पिटल. कोई भी पेशेंट आता है हम तो सीबीसी करवाते ही करवाते हैं. तो सीबीसी है क्या, बेसिकली इट्स कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमारे ब्लड की फुल प्रोफाइल है. आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपके आरबीसी कितने हैं, आपका आरबीसी वॉल्यूम कितना है, आरबीसी काउंट कितना है, आपके पास बॉडी में ल्यूकोसाइट कितने हैं, डब्ल्यूबीसी कितने हैं, ऑल टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी टेस्टेड इन इट, एंड मीन कॉर्टिसोल वॉल्यूम कितनी है, आपके प्लेटलेट्स कितने हैं, ये सब सीबीसी. देन कम्स ईएसआर. दीज आर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट्री रेट. ये इन्फेक्शन में से टेस्ट किया जाता है. ये साथ जो हमारे जब भी किसी पेशेंट की बॉडी में कोई सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन है, तो जो ईएसआर है वो बढ़ जाता है. तो वो गई साथ. तो एम्पिस्मेर इज मलेरियल पैरासाइट. जब आपको मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट करनी है, तो मलेरिया इनसाइड ऑफ बॉडी का स्मेयर बनाते हो उसका, और उसका एक सैंपल पर्पल रेसिडेनर विच इज ईडीटी है उसमें भी जाता है. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. देन कम्स दी ग्रीन वेक्यूटेनर. ग्रीन वेक्यूटेनर में हमारे पास क्या है, लीथियम, सॉरी लीथियम हेपारिन है. अब हेपारिन आपको बहुत इजीली पता होगा, इज एंटीकोएगुलेंट. हेपारिन जहाँ पे है वो आपको ब्लड क्लॉट नहीं, हमें चाहिए भी नहीं ब्लड क्लॉट होगा, हमें कुछ ऐसी स्टडीज करनी है. बायोकेमिकल स्टडी हमने पीछे देखा था अभी जब हमने डिस्कस किया. तो बायोकेमिकल स्टडीज कौन कौन सी होती है, तो वी हैव एंजाइम्स, वी हैव डिफरेंट केमिकल्स इन बॉडी जिनकी हमें टेस्टिंग करनी है, तो वो सब हमारा जितने भी बायोकेमिकल टेस्ट हैं, अब ये नहीं है कि वो सारे ही ग्रीन में चले जाएंगे. नो, डजंट वर्क लाइक. कुछ बायोकेमिकल टेस्ट ग्रीन में जाएंगे, कुछ बायोकेमिकल टेस्ट आपके येलो में जाएंगे, कुछ बायोकेमिकल टेस्ट माइट आल्सो गो टू आई थिंक रेड वन. तो ग्रीन में हमारे पास बायोकेमिकल स्टडीज है. जो ग्रीन में स्पेसिफिकली हो रही हैं वो कौन कौन सी बायोकेमिकल स्टडीज है, क्रोमोसोमल स्टडीज है, लेड स्टडीज है, विटामिन बी, विटामिन बी6, इलेक्ट्रोलाइट स्टडी, इलेक्ट्रोलाइट एज सोडियम पोटेशियम एंड ऑल. ठीक है. सोडियम पोटेशियम हम रेड में भी भेजते हैं.
तो वो डिपेंड करता है आपने जो सैंपल लिया है वो आपका प्लाज्मा सैंपल है या सीरम सैंपल है। मोस्टली ग्रीन में हमारा जाता है प्लाज्मा सैंपल विद क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हम लेते हैं, दैट विल गो इन ग्रीन। अगर आप सीरम सैंपल ले रहे हो तो वो रेड में जाएगा फॉर सिलेक्टिव। ठीक है, तो ग्रीन हो गया। देन कम्स द ब्लू। ब्लू में सोडियम सिट्रेट है, थोड़े यहाँ पे ध्यान से देखें। सोडियम सिट्रेट है तो ये कोएगुलेशन स्टडीज में हेल्प करेगा, एपीटीटी, आईएनआर, पीटी। तो आईएनआर इज इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, और एपीटीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सब जो है आपका ब्लू वेजिटेरियन में जाता है, उसमें सोडियम सिट्रेट कोएगुलेशन स्टडी कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय कोएगुलेशन स्टडी? तो इसमें हम चेक कर रहे हैं, इसमें चेक कर रहे हैं कि जो भी हमारा ब्लड है, वो कोएगुलेट होने में कितना टाइम, उसके अंदर जो कोएगुलेटिंग फैक्टर्स हैं, आर दे वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें ये देख के पता चलेगा ब्लड कोएगुलेट कितना टाइम में, उसका इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो कितना है। तो वो सब हम देखते हैं कोएगुलेशन स्टडी। तो हम ब्लू वेजिटेरियन में करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि व्हाई वी आर नॉट सेंडिंग दिस इन ग्रीन और पर्पल ईडीटीए फाइल वेजिटेरियन, वेल both of them also contain an anticoagulant. सोडियम सिट्रेट also act as anticoagulant। हम उनमें क्यों नहीं भेज सकते? हम सोडियम सिट्रेट में ब्लू वाले में क्यों भेज रहे हैं? नाउ आई गिव एन एग्जांपल। आपने 3 वेजिटेरियन ले लिए, एक आपने ले लिया पर्पल, एक ले लिया ग्रीन, एक ले लिया ब्लू। तीनों में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं, बट ऑलमोस्ट ऑल 3 ऑफ देम आर डूइंग द सेम वर्क, व्हिच इज एंटीकोएगुलेशन। कोएगुलेट नहीं होने देते वो। तो आपने पर्पल में और ग्रीन में भेजा, जब आप उसको लैब में भेज, तो ब्लड क्या है? नॉन कोएगुलेटेड ब्लड है। ठीक है, ब्लू वाला भी आपने भेजा, उसमें भी नॉन कोएगुलेटेड ब्लड है। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें कोएगुलेशन स्टडीज करनी है। तो जब हम उस कंटेनर से वो ब्लड विड्रॉ करेंगे टू टेस्ट, तो जब हम वो टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अब हम चाहते हैं कि उस केस में वो ब्लड कोएगुलेट हो ड्यूरिंग टेस्टिंग, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है, एपीटीटी कितना है, और आईएनआर कितनी है, तो हमें कैसा हम चाहिए उस टाइम पे वो कोएगुलेट हो। लेकिन जो ब्लड आपने हेपारिन में डाला है और डीडीटी में डाला है, वो लैब में जाके भी कोएगुलेट नहीं करेगा। ठीक है? लेकिन सोडियम सिट्रेट है, इसकी रिवर्सिबल बाइंडिंग है। सोडियम सिट्रेट हैज इट्स रिवर्सिबल बाइंडिंग, उसको आप लैब में रिवर्स कर सकते हो, एंड कोएगुलेटेड, सॉरी, उस नॉन कोएगुलेटेड ब्लड को आप कोएगुलेट करवा सकते हो बाय रिमूविंग सोडियम सिट्रेट फ्रॉम देम, बाय सेपरेटिंग सोडियम सिट्रेट, and by making the calcium ions available to the blood again for it to coagulate. But that thing you cannot do in case of heparin and DDT। एक बार आपने हेपारिन और डीडीटी में डाल दिया, उसके बाद आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ब्लड को कोएगुलेट नहीं करवा। तो माइंड इट वेरी केयरफुली। इसमें कोएगुलेशन स्टडी किसी भी और एंटीकोएगुलेंट वाले वेजिटेरियन में नहीं डालोगे। देन ग्रे। ग्रे में हमारा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट होता है। इसको हम ब्लड ग्लूकोज स्टडी और जीटीटी स्टडी और ब्लड एल्कली स्टडी के लिए करते हैं। जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो आपके ब्लड शुगर काइंड ऑफ होता है, तो उसी के टेस्ट पे आप ग्रीन में। येलो वाले में क्या होता है? येलो वाला भी प्लेन होता है, लेकिन समटाइम्स येलो एंड गोल्डन, समटाइम्स इट कंटेन अ ब्लड क्लॉट एक्टिवेटर और जेल सेपरेटर। अगर एक नॉर्मल प्लेन में आपका बनेगा ही बनेगा क्लॉट, बट आप थोड़ा उसको एनहांस कराना चाहते हैं, आप कोएगुलेशन थोड़ी जल्दी करवाना चाहते हैं, तो उसमें क्लॉट एक्टिवेटर और जेल सेपरेटर ऐड करना है। लेकिन ये रेड में नहीं होता, ये एक डिफरेंस। इसमें भी हम बायोकेम आपने देखा होगा, इसमें हम बायोकेमिकल सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, जिस सच एज एलएफटी हम रेड में भी भेज सकते हैं। एलएफटी ऐसी बात नहीं है, इन केस हमारे पास येलो वेजिटेबल नहीं है। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन, दीस एलएफटी ये these are easy going with clot, I mean this blood sample for testing, which have been sent for testing LFT KFT, is easy going for with clot activators and gel separators, कोई दिक्कत नहीं होती इसके। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बायोकेमिकल ऐसे होते हैं जो might feel sort of interference with clot activator or gel separator, they're not very good to go with having a clot activator or gel separator। वो स्टडीज हम रेड में, ठीक है, समझ आ गया, हमने भी तो ऑलरेडी देख लिया था। एक बार हम इसे ही देखते हैं। ग्रीन टॉप जो है वायल, अगर उसमें आप प्लाज्मा है, मतलब आपने जो सैंपल है वो प्लाज्मा लिया है, तो आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट टेस्टिंग के लिए उसको ग्रीन में भेज सकते हो। मतलब कोई भी बायोकेमिकल टेस्ट, आप कार्डिक मार्कर्स हो गया, रीनल मार्कर्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, उसके लिए आप बायोकेमिकल टेस्टिंग के लिए आप ग्रीन में भेज सकते हो। अगर आपने सैंपल प्लाज्मा लिया है, अगर सैंपल सीरम है तो आप येलो में भेजोगे, एलएफटी के लिपिड प्रोफाइल। ठीक है,
और वही अगर सैंपल अगेन सीरम है तो आप उसको रेड में भी भेज सकते हो। उनके लिए जो सेंसिटिव एसेस हैं वेयर क्लॉट एक्टिवेटर्स एंड जेल सेपरेटर्स में सेम थिंग विद आई टोल्ड यू, ठीक है। तो ये जो 3 बेसिकली हैं, इन तीनों में से बायोकेमिकल टेस्टिंग जाती है, बट वो सैंपल टाइप कौन-सा है, प्लाज़्मा है, सीरम है, उस पे डिपेंड करता है। और डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट आर दैट quality test cannot be done in one vegetainer. Different tests are done in different vegetainers depending upon the different sample type you are having. आई होप ये क्लियर हो गया हो। तो सबसे पहले आपने देखा हमारे पास कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है। हमारे पास सीरोलॉजिकल टेस्टिंग है, इम्यूनोहेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग है, बायोकेमिकल टेस्टिंग है। वी आल्सो हैव हेमेटोलॉजिकल, ठीक है। तो ये 4 तरह के हैं, 4-5 तरह के हैं। देन हमारे पास डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, रेड वेजिटेबल, पर्पल वेजिटेबल, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, येलो, ठीक है। इन सभी में अलग-अलग हमारा केमिकल और एलिमेंट एडेड है एंड देन अलग-अलग टेस्टिंग के लिए हम अलग-अलग टाइप ऑफ ब्लड जो है इसमें भेजते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, आपको पता होना ही चाहिए एट ऑल द कॉस्ट। तो एक्चुअली मेरा यही मोटिव था कि मैं जितना आपको क्लैरिटी से समझा सकूँ उतना समझाऊँ। आई होप आप सबको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा डू आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड आल्सो मेरा इंस्टाग्राम पेज है व्हिच इज नर्सिंग प्रेप हब करके, तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कैन आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक व्हिच आई एम टीचिंग। तो वहाँ पे जाके आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट हाउ मच यू हैव लर्न्ड and study well. Do subscribe, share, and like my video so that, and also press the bell icon so that you can be updated about the upcoming videos. I'll try to make nothing very simple and easy for you. So that's all for watching. Thank you very much.